धंधा इस तरह से है कि जो वाहे गुरु की जगह होती है गुरुद्वारा, कुछ गुरुद्वारों पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया है। वहां से जो पैसे आते हैं उसको गलत ढंग से ये लोग इस्तेमाल करते हैं अपने ऐशो आराम के लिए, लेकिन भारत को भी डिस्टेबलाइज करने के लिए। इनके पास मनी पावर है, इनके पास मसल पावर है, इनके पास पावर टू इंटिमिडेट। ये और जो भारतीय मूल के कैनेडियन नागरिक हैं उन लोगों को इंटिमिडेट करते हैं, डराते हैं, भयभीत करते हैं, तो इनकी संख्या कुछ बढ़ जाती है। आपको लगता है फर्दर डाउनसाइजिंग भी हो सकती है अपनी एम्बेसी की, अपनी और फर्दर कुछ एक्शंस भी हो सकते हैं अभी अगर ये इन्होंने कोर्स करेक्शन नहीं किया तो? मैं बड़ा ऑप्टिमिस्ट हूँ, मेरी ये नेचर है, तो मैं तो ये मानकर चलूंगा कि अब इसके बाद उनको भी समझ जाना चाहिए और कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए। रीच आउट हुआ सर अभी उनकी तरफ से? मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं वहां से लौटा हूं, अभी तो हाल ही में आया हूं, और हालांकि मैं बातचीत करता रहता हूं अपने मित्रों से, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी कनाडा की नहीं है, तो बहुत अंदर की बात तो नहीं कर। जनरल कंसेंसस आपको क्या दिखा? आपको लगता है कि ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं और ये बहुत माइनॉरिटी है? आपने एक इंटरव्यू में देखा, आपने कहा ये तो इन्होंने खालिस्तान में एक बिजनेस बना लिया, बिजनेस मॉडल बना लिया है। इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए, ये धंधा है। धंधा इस तरह से है कि जो वाहे गुरु की जगह होती है गुरुद्वारा, कुछ गुरुद्वारों पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया है, और वहां से जो पैसे आते हैं उसको गलत ढंग से ये लोग इस्तेमाल करते हैं अपने ऐशो आराम के लिए, लेकिन भारत को भी डिस्टेबलाइज करने के लिए। और ये पता उनको भी पता है, ये बात उनको भी पता है, मुझको भी पता है, बताया भी गया है। और ये चंद लोग हैं, लेकिन इनके पास मनी पावर है, इनके पास मसल पावर है, इनके पास पावर टू इंटिमिडेट। तो ये और जो भारतीय मूल के कैनेडियन नागरिक हैं उन लोगों को इंटिमिडेट करते हैं, डराते हैं, भयभीत करते हैं, तो इनकी संख्या कुछ बढ़ जाती है। फिर भी पूरे जो हमारी इंडो कैनेडियन कम्युनिटी है 20 लाख की, उसमें से सब मिला जुला कर भी ये 1 लाख से ज्यादा नहीं है। लेकिन बाकी जो लोग हैं वो धंधा तो नहीं कर रहे हैं ना, वो बेचारे वहां गए हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, ट्रेडर्स हैं, वो वहां पर सेवा देने गए हैं, एक पीसफुल जिंदगी बिताने गए हैं, तो वो नहीं चाहते इन लफड़ों में फंसना। ये चिल्लाते हैं, ये शोर करते हैं, ये दबाव डालते हैं पार्लियामेंट पे, पार्लियामेंटेरियंस पे, और ये उनके लिए वोट इकट्ठा करते हैं। तो एक तरह से पॉलिटिकल नेक्सस तो है, ये तो आप मानकर चलें। और दूसरा ये है कि ये बहुत कम लोग हैं, और जिस दिन कनाडा की सरकार इस बात को समझ लेती है तो इनकी जो क्रिमिनलिटी है, मैं और किसी चीज की बात नहीं कर रहा हूं, इनका जो क्रिमिनल एंगल है जिसमें ड्रग पेडलिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, गन रनिंग है, इन सब एक्सटॉर्शन है, मर्डर है, ये सब तो इलीगल एक्टिविटी है, इस पर तो आप काबू पा सकते हैं।